नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वो अपनी उड़ान को पंख दे रही थी, वो अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो सफलता की बुलंदियों तक पहुंच रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी मौत हो जाती। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की। 26 मार्च की ये वो तारीख थी जब वाराणसी के सारनाथ इलाके में एक होटल में आकांक्षा की लाश पंखे से लटकी मिली। बताया गया कि मामला आत्महत्या का है, लेकिन परिवार वालों ने इसमें हत्या का शक जताया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, सवाल और गहराने लगे हैं। आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में नया अपडेट आया है। पुलिस ने एक्ट्रेस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्लीन चिट दी थी। पुलिस के अनुसार आकांक्षा के साथ कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं हुई, लेकिन आकांक्षा की मां और उनके वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने कई सारे प्रश्न उठा दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कलाई पर चोट के निशान मिले हैं, पेट में भूरे रंग का पदार्थ मिला है। वकील की तरफ से यही प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आखिर वो भूरे रंग का पदार्थ क्या है। देखिए। बढ़कर दुनिया दुनिया तो हमसे बढ़कर। बुरी कल भी नहीं थी और अच्छी आज भी नहीं। आखिर क्या है भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत का सच? क्या आकांक्षा दुबे ने खुद जान दी या फिर मामला कुछ और है? बेटी नहीं खोका है, प्यार एक धोखा है, दिल लगा सही जगह एक और मौका है। कहीं पंखे से लटकने के पीछे का राज कुछ और तो नहीं? कहीं मौत की मिस्ट्री और गहरी तो नहीं? आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में कुछ बातें ऐसी हैं जो मौत की सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल, आकांक्षा दुबे के पेट में भूरे रंग का पदार्थ मिला है, वो क्या है? आकांक्षा के पेट में अनजान लिक्विड 20 ml की मात्रा में मिला। इसके अलावा आकांक्षा का म्यूकस मेम्ब्रेन भी चोक था। कलाई में चोट के निशान भी थे। 20 मार्च को आकांक्षा वाराणसी के बड़े होटल में रुकी थी। कहा गया कि उसने खाना खाया, शराब पी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस दावे को ठुकरा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न पेट में खाना मिला, न ही शराब के अंश। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और इशारा कर रही है? कहीं आकांक्षा की मौत का राज कुछ और तो नहीं? घर वाले पहले ही खुदकुशी पर भरोसा नहीं कर रहे। आकांक्षा की मां हमेशा से बोल रही है कि यह खुदकुशी नहीं, हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उनके दावे को और मजबूती मिली है। आंचल फैला के अपने रानी के लिए न्याय मांगती हूँ। मेरे रानी को न्याय दिलाए, मेरे रानी को न्याय दिलाए। समर सिंह और संजय सिंह को सजा दिलाए, फांसी उनको भी होनी चाहिए। मेरी रानी को न्याय दिलाए। मेरी रानी अपने से आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, उसको मारा गया है। संजय सिंह और समर सिंह ने मिलकर मारा है। हमको न्याय चाहिए। आरोपी को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आरोपी कहाँ गया 5 दिन से? एक दिन के अंदर में आरोपी पकड़ा जाता है, मगर आज 5 दिन 6 दिन हो गया है, कुछ नहीं मालूम पड़ा। आकांक्षा के घर वालों ने भोजपुरी गायक समर सिंह पर जबरन काम कराने का आरोप लगाया। समर सिंह का कोई पता नहीं। और सवाल है कि कहीं आकांक्षा की मौत में समर सिंह का कोई कनेक्शन तो नहीं? बस यही बोलती, मम्मी मुझे बहुत टॉर्चर करता है, अब किसी के साथ में काम नहीं करने देता है, बोलता है नहीं करने का, खाली मेरे साथ में। को बोली भी कि बेटा तू उसके नाम से चौकी जा कंप्लेन कर बनारस में। मेरी लड़की बोली मम्मी उसकी जा रहे छोटा मोटा लोग जोक है, मेरा भी नाम खराब होगा, पुलिस केस करूँगी और उसकी भी कैरियर खराब हो जाएगी। आज मेरी लड़की उसको बचाते बचाए मेरी लड़की को ही खा गया। अब मेरा सहारा कौन है? मुझे अब कौन देगा? मुझे मेरा कौन चलाएगा? मैं तो अब बेसहारा हो गई, अनाथ हो गई। संजय सिंह और ये क्या नाम है उसके भाई का, समर सिंह, ये दोनों जन का हाथ है इसके अंदर। उसको 21 तारीख को चैलेंज दिया था कि मैं तुमको गायब करवा दूंगा। मेरे को कानून खबर नहीं था, मैं बाहर ही रहता था, मगर आने के बाद ऐसा सुना तो मैं बोला ऐसा बोला होगा मजाक, मगर वो आई बनारस तो 25 तारीख को उसको ये लोग ने खलास कर दिए और बोल दे कि फांसी लगा ली। सवाल है कि अगर आकांक्षा शूटिंग के लिए सारनाथ के होटल में गई थी
तो फिर कमरा नंबर 105 में पंखे से कैसे लटकी मिली? वाराणसी से ब्रजेश यादव के साथ आज तक ब्यूरो। आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पेट में 20 ml का भूरे रंग का लिक्विड मिलने की पुष्टि हुई है। आकांक्षा दुबे के पेट में भूरे रंग का लिक्विड क्या है? आकांक्षा का म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक चोक पाया गया। आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके कलाई पर चोट के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से ये मामला फिर से गर्मा गया। आकांक्षा दुबे के वकील ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। पुलिस भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद पाया कि आकांक्षा समर सिंह भोजपुरी सिंगर के साथ लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में थी। दोनों का कुछ समय पहले ब्रेकअप हुआ था। संभव है कि इस कारण आकांक्षा ने आत्महत्या की हो। पुलिस ने शक जताया कि समर के कारण आकांक्षा पर मेंटल दबाव पड़ा। कुल मिलाकर ये मामला बहुत ज़्यादा गहरा गया और प्रश्न भी ये उठ रहे हैं कि आखिर आकांक्षा दुबे के साथ हुआ क्या। आकांक्षा के घर वालों ने पहले ही हत्या का शक व्यक्त कर दिया। अब परिवार वालों की ओर से सीबीआई जांच की मांग भी है। आकांक्षा दुबे की मां ने इसे आत्महत्या मानने से साफ इनकार किया। मां कह रही हैं कि समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह ने बेटी को मारा। मां के अनुसार समर और संजय आकांक्षा से बहुत पैसे लेते थे। बड़ी उधारी इनकी थी और पैसा नहीं चुकाने के कारण इन लोगों ने आकांक्षा को मार डाला। वहीं इस केस में वकील की ओर से एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया जिसमें मांग की गई कि केस की जांच या तो सीबीआई से कराई जाए या फिर सीबीसीडीआई से इस केस की जांच हो। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने प्रश्न और भी गहरा दिए। अब इस केस में भोजपुरी गायक और बीजेपी के नेता मनोज तिवारी की ओर से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि इंसाफ हर हाल में मिलेगा। सुनिए। इस घटना में जांच बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए, बहुत पैनी नज़र से होनी चाहिए, ताकि अगर इसमें कोई दोषी है तो वहाँ तक कानून पहुँच सके और ऐसे लोगों को सजा दिलाया जा सके। हमारी बातचीत भी हुई। मैं आकांक्षा दुबे के घर के लोगों से, वहीं एक दिन हमारे कोई पत्रकार महोदय थे, उन्होंने बात कराई। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे आई वैसे ही परिवार वालों ने एक बार फिर से हत्या का शक और ज़्यादा गहरा दिया। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। संतोष, मामला क्या उलझ गया है और क्या पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लीन चिट दे दी गई है? संतोष, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हम कुछ देर में हमारे संवाददाता संतोष शर्मा के पास आपको लिए चलेंगे। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का आकांक्षा दुबे के परिवार वालों से मिलने का सिलसिला जारी है। आकांक्षा ने बहुत कम समय में भोजपुरी फिल्मों में बड़ा नाम बना लिया था। परिवार को अपनी बेटी पर नाज था। माँ पिताजी के लिए बेटी बड़े बड़े सपने देखा करती थी, लेकिन एक झटके में सब कुछ बिखर गया। अब माँ पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आकांक्षा दुबे यानी भोजपुरी सिनेमा और संगीत की दुनिया का ऐसा सितारा जो तेजी से बुलंदी पर पहुंचा था। उत्तर प्रदेश के भदोही से मुंबई की दुनिया तक आकांक्षा दुबे का सफर शानदार रहा था। आकांक्षा शोहरत की बुलंदियों पर थी, लेकिन तभी जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। घर वालों ने सोचा न था कि शूटिंग के लिए निकली आकांक्षा फिर कभी नहीं लौटेगी। आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर सबसे संगीन आरोप उसी शख्स पर लगा जिसके साथ अब तक आकांक्षा दुबे काम करती आई थी। Nothing
ने मेरी लड़की को धमकी दिया कि तुझे गायब करा दूंगा, तुझे जान से मरवा दूंगा, तू मुझे भी जानती नहीं है। 22 तारीख को मेरी लड़की बनारस आई, 24 तारीख को मार डाला इन लोग ने, दोनों जन ने मिलके मार डाला मेरी लड़की। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ नामजद केस भी दर्ज कराया है, लेकिन घटना के 10 दिन गुजर जाने के बावजूद आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। मैं योगी सरकार से यही चाहती हूँ, मैं उनके आंचल फैला के अपने रानी के लिए न्याय मांगती हूँ। मेरे रानी को न्याय दिलाए, मेरे रानी को न्याय दिलाए, समर सिंह और संजय सिंह को सजा दिलाए, फांसी उनको भी होनी चाहिए। दुख की घड़ी में भोजपुरी कलाकार भी परिवार के साथ आए। पवन सिंह भदोही पहुंचे, न्याय का भरोसा दिया और रो पड़े। वो लड़की मतलब ये कदम मतलब अभी भी हम लोगों को मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मतलब वो लड़की इस टाइप का कदम उठा सकती है। बट भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी आकांक्षा के परिवार से मिलकर दिलासा दिया, इंसाफ दिलाने की बात की। मैम कुछ बोलेंगी इस घटना पर? एक बात कहूंगी कि सब कोई आप लोग मिलके उसकी मदद करिए। आकांक्षा आखिरी बार होटल के कमरे में रोती हुई दिखाई पड़ी थी। 25 मार्च की रात आकांक्षा दुबे देर रात सोशल मीडिया पर लाइव आई थी और उसमें रोती हुई दिख रही थी। बाद में इसी कमरे में आकांक्षा पंखे से लटकी मिली। किसी ने मार के उसको, अब ऐसा फांसी लगाएगा आदमी तो झूलेगा, और वो बैठी है, खाली ऐसा लपेटा हुआ है उसके गले। ऐसा फांसी होता है? आप देखे हैं, आप भी देखे। आकांक्षा के परिवार के मुताबिक 21 तारीख को धमकी दी गई थी और 25 तारीख को हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस की थ्योरी कुछ और है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। आइए सीधे हमारे संवाददाता संतोष शर्मा के पास आपको ले चलते हैं। संतोष, ये मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या और उलझा है, और क्या पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्लीन चिट दे चुकी है? रिपोर्ट कह रही है कि कॉज ऑफ डेथ नॉट सर्टेन, बिस्तरा प्रिजर्व, यानी कि जो एक जो आशंका आकांक्षा दुबे के परिवार के द्वारा जताई जा रही थी कि हत्या की, जो उसको खारिज कर दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, यानी ये हत्या तो नहीं थी। अब रही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कि बिस्तरा प्रिजर्व किया गया, उनके पेट से कुछ ऐसा लिक्विड पाया गया जिसका कि केमिकल एग्जामिनेशन होगा, लेकिन जो FIR दर्ज हुई वो यानी कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करना या आत्महत्या के लिए बाध्य करना, उन धाराओं में। तो ऐसे में ये क्या बात हुई? वो 25 मार्च की रात में जब ये कहा जाए कि एक पार्टी से आकांक्षा दुबे सारनाथ के एक होटल में पहुंचती है, उसके बाद जो CCTV फुटेज खंगाले गए, जो पुलिस अधिकारियों को, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों का कहना है कि रात में समर सिंह से तमाम कई सालों से बात हो रही थी आकांक्षा दुबे की, और उसके बाद से ब्रेकअप पार्टी करके आई थी आकांक्षा, और उस ब्रेकअप पार्टी के करने के बाद उसी रात इनका शव होटल के कमरे में पंखे से लटका मिला। तो परिवार वालों ने सीधे से आरोप लगाया कि समर सिंह इसकी मौत के जिम्मेदार हैं, और जब आकांक्षा बस्ती में एक फिल्म की शूटिंग के लिए जाती है तो समर सिंह जो गायक है उसका बड़ा भाई संजीव सिंह वो उसको धमकाता है। तो ये तमाम कहानियां हैं जो समर सिंह और संजीव सिंह, इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के बाद ही तय हो पाएंगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इतना तो तय हो गया कि आकांक्षा दुबे जो एक्ट्रेस थी भोजपुरी फिल्मों की, उसकी मौत के पीछे कोई फाउल प्ले नहीं है। किसी ने हत्या की बात को सिरे से खारिज हो गया, जो हत्या का एंगल था वो खारिज हो गया, लेकिन ये आत्महत्या करने के लिए बाध्य क्या किया, किसने बाध्य किया, क्या परिस्थितियां थी ऐसी, ये जरूर एक बात है जिसके लिए समर सिंह और संजीव सिंह जो दोनों भाई हैं, जिसका समर सिंह जो गायक भी है और आकांक्षा दुबे से उसके रिश्ते थे, उसकी गिरफ्तारी होना। परिवार वालों का भी आरोप समर सिंह पर ही है कि समर सिंह उसके पैसे नहीं दे रहा था, जो आकांक्षा ने काम किया उसके लिए, उसके घर पर जो करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए का पेमेंट था और वो पैसा नहीं दे रहा था। उसके साथ उसके भाई के द्वारा लगातार धमकाया गया जब वो बस्ती में एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी।
तो संजीव सिंह की इन दोनों किरदारों की गिरफ्तारी के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर उस रात क्या हुआ, क्या आखिरी बात थी। क्योंकि आकांक्षा जो जिस पार्टी से लौट करके आई उसके तमाम लोगों से बात की, जो एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें 17 मिनट का रात का सीसीटीवी फुटेज है, जो व्यक्ति आकांक्षा से मिलने गया उसके बाद आकांक्षा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर उसमें लाइव भी आई। तो यानी कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए गया था उस समय पर वो जिंदा थी और उसके बाद भी जिंदा थी। और उसके बाद जब पुलिस ने जो कमरा खोला तो फोर्स एंट्री थी, यानी कि कमरा अंदर से बंद था। अगर हत्या हुई होती तो आदमी मारने के बाद पंखे से लटका करके बाहर से लॉक करके जाता, यानी कमरा अंदर से बंद था। फोर्स एंट्री करवाई गई, मास्टर की से खुलवाया गया कमरा। तो तमाम चीजें हैं जो इस पूरी घटना को आत्महत्या की तरफ तो ले जा रही हैं। लेकिन आत्महत्या करने की वजह क्या, आकांक्षा ने आत्महत्या क्यों की, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ समर सिंह देख सकता है, जिससे पैसे का लेन देन को लेकर के भी अनबन थी और उसके रिश्तों को लेकर के भी अनबन थी। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार समर सिंह के भाई संजीव सिंह का भी है, जिसने आकांक्षा को धमकाया था जब उसने अपने बकाया पैसा मांगने लगा। तो इन दोनों की गिरफ्तारी होना बाकी है, लेकिन अभी तक इत्तेफाक है कि वाराणसी पुलिस तमाम दलीलें तो दे रही है, तमाम सीसीटीवी दे रही है, तमाम किरदारों से पूछताछ करके क्लीन चिट भी दे रही है। लेकिन जिनके ऊपर शक है, जिनके ऊपर आकांक्षा दुबे के परिवार का भी शक है, वो अभी उसकी गिरफ्त से बाहर है। जिनके ऊपर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का सीधे से FIR दर्ज है, समर सिंह और संजीव सिंह, ये दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इनके सामने आने के बाद, इनकी गिरफ्तारी होने के बाद जी तस्वीर साफ होगी कि आखिर क्या हुआ था उस रात जिसकी वजह से आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की। जी सही जी। संजीव और भाई का फरार होना क्या संतोष ये संदेह व्यक्त करता है, पैदा करता है? बिल्कुल ये संदेह पैदा करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समर सिंह और संजीव सिंह ये दोनों फरार हुए, बाकी के किरदार आकांक्षा दुबे की उस पार्टी के बाद से जो व्यक्ति उसके होटल में मिलने आया आधी रात के वक्त, उसको राउंड अप करके उससे पूछताछ की गई, उसको क्लीन चिट दिया गया, तमाम अन्य लोग भी मिले। लेकिन ये दोनों फरार हैं। ये दोनों क्यों फरार हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अपराध आपने नहीं किया तो कानून से डरने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग भी कानून के सामने आए, पुलिस के सवालों का जवाब दिया। लेकिन ये दोनों फरार हैं। समर जो गायक था, जिससे आकांक्षा दुबे के बताया जा रहा कि रिश्ते, और जिसके परिवार का भी आरोप है कि समर सिंह ने ही पैसे का लेन देन किया, करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए का लेन देन था जो कि नहीं दिया गया पैसे, जिसके बाद रिश्तों में भी खटास आई और आकांक्षा अपने बकाया पैसे मांगने लगी। तो समर के भाई संजीव ने जो उसने धमकाया भी, तो समर और संजीव सिंह पुलिस की गिरफ्त से भी बाहर है और ये फरार भी हैं। तो कहीं ना कहीं शक तो पुख्ता कर ही रहा है। जी सही जी। बहुत धन्यवाद संतोष, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, परिवार ने उस पर सवाल उठा दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।